दोस्तों, आप सबका भारत सिटीजन न्यूज़ में स्वागत है। आज 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार है। आज की मुख्य खबरें हैं। नकली दवाओं का कारोबार खत्म होगा। मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और झटका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से चीनी कंपनी आउट। अगर आपका बोर्ड का रिजल्ट खराब आया है तो निराश ना हो, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। आप अंत तक बने रहें और सारी न्यूज़ देखें। मोदी सरकार ने चीन को दिया एक और झटका। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से चीनी कंपनियां आउट। सीमा विवाद के बीच भारत ने चीन को एक और झटका दिया है। हाँ जी हाँ, सरकार ने अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट से दो चीनी कंपनियों को कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया है। यह कॉन्ट्रैक्ट करीब 800 करोड़ रुपए का था। इन कंपनियों को अधिकारियों ने लेटर ऑफ अवार्ड देने से इनकार कर दिया और अब यह कॉन्ट्रैक्ट दूसरे नंबर पे जो जिसने कम रेट पे बोली लगाई थी उसको दिया जाएगा। यह कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दो खंड के लिए था। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की टोटल लंबाई 1261 किलोमीटर है, जिसे बनाने में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्च आएगा। दोस्तों, ये एक्सप्रेसवे बनने के बाद टोटल जो टाइम लगेगा दिल्ली से मुंबई जाने का वो 28 घंटे होगा, जो अभी 48 से 50 घंटे लगते हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि चीनी कंपनियों को हाईवे प्रोजेक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि चीनी कंपनियों को संयुक्त उद्यम पार्टनर के रूप में भी काम करने नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, अगली खबर पर चलते हैं। नकली दवाओं का खेल खत्म होगा। सारी दवाइयाँ QR कोड से ही बिकेंगी। नकली दवाओं के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा कदम उठाने जा रही है। ये योजना है कि सभी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट QR कोड से ही बेचे जाएंगे। इसके बाद नकली दवा या नकली प्रोडक्ट बेचना बंद हो जाएगा। इसके बारे में एक कमेटी गठित कर ली गई है। खबर है कि सरकार जल्द ही इसके बारे में अधिसूचना जारी कर देगी। QR कोड सिस्टम से पता चल जाएगा कि दवा कहाँ बनी है और इससे नकली या फार्मूलों के साथ छेड़छाड़ करके बनाई गई दवाओं को रोकने में सफलता मिलेगी। दोस्तों, आपने LIC का नाम तो सुना ही होगा। हम आपको एक स्कीम बताते हैं जिसमें 27 रुपये रोज़ निवेश करके आपको 10 लाख का फ़ायदा हो सकता है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है LIC न्यू एडोमेंट प्लान 814। इसकी जो उम्र है वो 32 साल तक की उम्र आपकी होनी चाहिए। यानी आप 32 साल के हैं या इससे कम हैं तो आप इस निवेश के लिए एलिजिबल हैं। इस पॉलिसी में कुल निवेश 3 लाख रुपए करना होगा और इस प्लान पर आपको 4,32,000 बोनस मिलेगा और साथ में आपको 3,30,000 रुपये फाइनेंशियल एडिशनल बोनस मिलेगा। इसके अलावा टैक्स में छूट भी आपको मिलेगी। आपने दूसरे शब्दों में कहे कुल 3 लाख रुपए के प्रीमियम जमा करने में पॉलिसी की अवधि पूरी होने पर लगभग 10,62,000 रुपये आपको भुगतान मिलेगा। अगर आप हर दिन पैसे जमा नहीं कर सकते तो आप सालाना 6 महीने पर या 3 महीने पर या हर महीने कर सकते हैं। दोस्तों, अभी बोर्ड के रिजल्ट के परिणाम आ रहे हैं। अगर आपके कम नंबर हैं तो बिल्कुल चिंता ना करें, क्योंकि ज़िंदगी के परिणाम अभी बाकी हैं। हम आपको इसका एक उदाहरण देते हैं। नितिन सांगवान ने की 12वीं परीक्षा में केमिस्ट्री में केवल पासिंग मार्क लाए थे और ओवरऑल रिजल्ट भी ठीक ठाक था, लेकिन फिर भी वो अपनी मेहनत से IAS बने। नितिन सांगवान जो कि एक IAS है, उन्होंने अपनी ट्विटर हैंडल पे अपनी मार्कशीट शेयर की। वो लिखते हैं, इन माई 12th एग्जाम आई गोट 24 मार्क्स इन केमिस्ट्री, जस्ट 1 मार्क अबोव पासिंग मार्क, बट दैट डिड नॉट डिसाइड वट आई वांटेड फॉर लाइफ। डू नॉट बॉग डाउन किड विथ बर्डन ऑफ मार्क। नितिन सांगवान आज एक IAS अफसर है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि 12वीं के एग्ज़ाम में मुझे केमिस्ट्री में सिर्फ 24 अंक मिले, जो पासिंग मार्क से सिर्फ एक ज़्यादा था। अपने जीवन में क्या चाहते हैं? अंकों के बोझ में मत बच्चों को दबाओ। ज़िंदगी बोर्ड के परिणामों से तुलना में बहुत बड़ी है। परिणामों को दोस्तों, अगली खबर पे चलते हैं। अगर आपकी सैलरी 15,000 से कम है तो केंद्र सरकार की ये पेंशन स्कीम आपको देगी बड़ा फ़ायदा। मोदी सरकार का पेंशन प्लान आपकी मदद कर सकता है, जिसमें 60 साल के बाद 3,000 मिनिमम पेंशन मिलेगी। यह योजना 18 से 40 साल की उम्र के लिए है। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, यानी SYM। आपको मिनिमम 3,000 पेंशन मिलेगी। अगर आप ज़्यादा पैसा जमा करते हैं तो आपको ज़्यादा पेंशन की सुविधा मिल सकती है। अकाउंट आपने खुलवाना होगा। इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी लेबर मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाकर या डिस्ट्रिक्ट लेबर ऑफिस या EF या ESI दफ्तर में जाकर आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। आपको जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो आधार कार्ड, बैंक खाते का ब्यौरा, IFSC कोड, पासबुक और चेक बुक आपको चाहिएगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए खुशखबरी। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद काम की है। आपको आवेदन के सिर्फ 30 दिन के भीतर ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। इसका निर्देश दिल्ली के परिवहन मंत्री की ओर से दिया जा चुका है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री ने निर्देश दिया है कि प्रतीक्षा सूची किसी भी हालत में 30 दिन से अधिक नहीं होनी चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए डॉक्यूमेंट जो चाहिए आधार कार्ड, बिजली का बिल, पैन कार्ड, पानी का बिल, राशन कार्ड, वोटर कार्ड। और इसके अधिक जानकारी के लिए आप सारथी.परिवहन.गवर्नमेंट.इन पर जाके आप अपने स्टेट का चुनाव करके और अधिक जानकारी आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, एनसीएल में जॉब निकली जो कि एक मिनी रतन कंपनी है। सुपरवाइज़र, असिस्टेंट, फोरमैन समेत कई पदों पर नौकरी निकली है। अगर आप इन पदों के लिए जरूरी योग्यता पूरी करते हैं तो इसमें रुचि रखते हैं तो 3 अगस्त 2020 से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पद का नाम है सुपरवाइज़र और टेक्नीशियन। खाली सीटों की संख्या है 512। योग्यता 10वीं पास या ITI डिग्री। उम्र सीमा 18 से 30 साल। अप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगी इसमें 500 रुपये रहेगी। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं 3 अगस्त से। लास्ट डेट है 25 अगस्त। और आप ज़्यादा जानकारी के लिए NCL की साइट पे आप पता कर सकते हैं। दोस्तों, अब मौसम की जानकारी। आगामी 24 घंटों का मौसमी पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान तटीय कर्नाटक, केरल, पश्चिमी बंगाल में मध्यम से भारी बारिश होने का आसार हैं। गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में मध्यम से और भारी बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या मध्यम बारिश हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में भी हल्की या मध्यम वर्षा हो सकती है। दोस्तों, अगली खबर है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। दुनिया भर में इस मामले में बना नंबर 1। कोरोना वायरस के बढ़ते हुए संक्रमण को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार के कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु ने एक और बड़ा खिताब अपने नाम किया। बता दें, सेंसर टावर स्टोर इंटेलिजेंस के डेटा के मुताबिक आरोग्य सेतु ऐप दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बन गया। दोस्तों, इसके साथ ही आज की मुख्य खबरें, ब्रेकिंग न्यूज़, मौसम की जानकारी समाप्त होती है। आप मुझे बताएं नीचे कमेंट्स करके कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों, चलते चलते आपसे एक सवाल, भारत ने आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया था? आप नीचे कमेंट्स में बताएं, भारत ने आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च किया था? दोस्तों, अपना ध्यान रखो कोरोना महामारी में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।